हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी। भाइयों और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। China is occupying our territory. चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। That China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. राहुल गांधी और विवादित बयान दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। राहुल के विवादित बयानों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शायद उन्हें अपने आवाज से ज्यादा वक्त देश के अलग अलग अदालतों में पेशी के लिए निकालना पड़ता है। अभी तो हालात ये हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सच्चे भारतीय होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ सालों में राहुल गांधी ने बारंबार एक बयान दोहराया कि चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। शुरुआत होती है सितंबर 2022 से पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को 1000 किलोमीटर जमीन बिना लड़ाई के ही दे दी है। राहुल के इस ट्वीट के कुछ समय बाद उनका दूसरा बयान आता है और इस बयान में जमीन का आंकड़ा बढ़कर 1200 किलोमीटर हो जाता है। भाइयों और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। थोड़ा और वक्त बीतता है और बीतते वक्त के साथ राहुल गांधी के बयान में चीन द्वारा कब्जाए गए जमीन का आंकड़ा 1200 से 1500 किलोमीटर हो जाता है। राहुल कहते हैं कि चीन ने दिल्ली के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। I mean, the fact of the matter is China is occupying our territory. It's an accepted fact. I think 1,500 square kilometers, land the size of Delhi is occupied by them, and I think, it's absolutely unacceptable. Prime Minister seems to believe otherwise. I don't know. I mean, maybe he knows something we don't know. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर वही दोहराया, लेकिन इस बार आंकड़ा था 2000 किलोमीटर। इस बार तो राहुल ने जमीन के अलावा सेना का जिक्र करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा और पीएम मोदी से कई सवाल किए। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? 1000, 1200, 1500 और फिर 2000 किलोमीटर के बाद राहुल गांधी का यह आंकड़ा सीधे जा पहुंचा 4000 किलोमीटर। और जिस जगह पर उन्होंने ये बयान दिया वो जगह थी देश की संसद, और संसद में दिए गए इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया। That China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question
बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने तमाम बड़े कदम उठाए थे, कई महत्वपूर्ण भाषण भी दिए थे, संसद में कई तार्किक बातें रखी थीं, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राहुल गांधी देश की सियासत में अरसे से कांग्रेस की पस्त पड़ी बस्ती में जान फूंकने निकले हैं। राहुल के लगातार उठाए जा रहे कदम और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लगा कि शायद कांग्रेस की डूब रही नैया की बागडोर एक कुशल खिवैया के हाथों में आ गई है। नतीजतन राहुल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी चुना गया। देश की सबसे पुरानी पार्टी को उसी परिवार के इकलौते चिराग की रोशनी ने एक बार फिर से रोशन करना शुरू कर दिया था और उस चिराग की चमक के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया राहुल का एक बयान अब उनके ही गले की फांस बन गया है। यहां तक कि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी राहुल को उनके बयानों के लिए फटकार लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। हालांकि राहुल का पक्ष रख रहे वकील ने उनके बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि राहुल को जो भी कहना है कोर्ट में कहें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत क्या है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सुनवाई के लिए 3 हफ्ते के बाद का वक्त तय किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मामले में क्या नया मोड़ आता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।